गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल की बात करें तो टॉपिकल ई पेपर टेलीग्राम चैनल का नाम है। यहाँ पे रेगुलर बेसिस पे आपको फ्री में पीडीएफ प्रोवाइड करा दी जाती है द हिंदू की और इंडियन एक्सप्रेस की। तो स्टार्ट करते हैं। ट्रूथ अंडर फायर। और प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, क्योंकि मेरे चैनल पे एक भी व्यू नहीं आ रहा है। ये बिल्कुल ही मतलब डिसहार्टनिंग है फॉर मेरे लिए, क्योंकि एक बार तो जो चैनल है अगर आप लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं तो प्रोग्रेस दिखती है, बट वापस रेट्रोग्रेड हो जाता है चैनल अगर इसमें लाइक कमेंट नहीं आते हैं तो स्टार्ट करते हैं। ये ट्रूथ अंडर फायर तो समझिए आप, ये एसएससी वगैरह के लिए या आपकी मेंस आंसर राइटिंग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट कंटेंट है। ट्रूस अंडर फायर, ट्रूस होता है युद्ध विराम, अंडर फायर मतलब दोबारा से इसमें आगजनी हो रही है, आग लग रही है। ऑल साइड्स मस्ट इंश्योर दैट द वार इज गाजा एंड्स परमानेंटली। सभी साइड हैं, मान लो गाजा है या जो मतलब हमास है या फिर इजरायली हैं, इनको इंश्योर करना चाहिए कि वार गाजा एंड्स परमानेंटली खत्म होना चाहिए। एज द फर्स्ट फेज ऑफ द इजराइल हमास सीज फायर है युद्ध विराम। जो पहला फेज चला इसराइल हमास सीज फायर का कम्स टू एन एंड ऑन सैटरडे को ये खत्म हो गया। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस लगा है तो होता है या हुआ है। देयर आर ग्रोइंग साइन है दैट ऑलरेडी फ्रेजाइल ट्रूस इज अंडर इनॉर्मस स्ट्रेन। देयर आर ग्रोइंग साइन, ये मतलब साइन उभर के आ रहे हैं, संकेत उभर के आ रहे हैं दैट द ऑलरेडी फ्रेजाइल, जो पहले से ही नाजुक ट्रूस युद्ध विराम है, इज अंडर इनॉर्मस, बहुत ज्यादा स्ट्रेन में, खिंचाव में है। व्हेन द डील वाज रीच इन मिड जनवरी, तो ये डील बनाई थी कि भाई आप डी एस्केलेट करो, इस युद्ध विराम को करो, तो ये मिड जनवरी में पहुंच गई थी, वाज रीच्ड पहुंच गई थी। द अंडरस्टैंडिंग वाज दैट इट वुड बी इम्प्लीमेंटेड इन दी 3 फेज। तो अंडरस्टैंडिंग ये थी, दोनों पार्टियों ने ये समझा कि भाई ये 3 फेज में लागू किया जाएगा। इन द फर्स्ट, पहली बार में इसराइल वाज रिक्वायर्ड टू रिपोजिशन सम ऑफ इट्स ट्रूप। पहले फेज में इसराइल वाज रिक्वायर्ड मतलब इसराइल के लिए कंडीशन थी, वाज रिक्वायर्ड पैसिव फॉर्मेट में कि इसराइल वाज रिक्वायर्ड टू रिपोजिशन मतलब चेंज करना सम ऑफ इट्स ट्रूप्स, इसके ट्रूप्स को, लेटिंग डिस्प्लेस्ड पैलेस्टीन मूव फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। लेटिंग मतलब अलाउ करना, डिस्प्लेस जो जगह छोड़ के चले गए थे ना पैलेस्तीन के आदमी जो हैं, वो मूव करेंगे साउथ टू नॉर्थ। द एंड रिलीज मोर देन 1,000 सिक्योरिटी प्रिजनर्स इन रिटर्न फॉर सम 32 होस्टेजेस। मतलब ये 32 होस्टेजेस जो इन्हें बंदी बना रखे थे उनको छोड़ेंगे, तो उससे क्या है, हजारों सिक्योरिटी पर्सनल छोड़ दिए जाएंगे। इन द सेकेंड फेज बोथ साइड्स आर रिक्वायर्ड टू ब्रिंग द वार टू एंड। सेकेंड फेज में ये था कि दोनों जो हैं साइड्स को रिक्वायर्ड है, उनको ये जरूरत होगी, इनके ऊपर कंपलसरी होगा लाना ब्रिंग द वार टू एन एंड। वाइल द थर्ड फेज इज अबाउट टू रिकंस्ट्रक्शन ऑफ गाजा। और थर्ड फेज में ये था कि दोबारा से रिकंस्ट्रक्शन करना गाजा का। इन द फर्स्ट 42 डे, पहले जो 42 दिन में बोथ साइड स्टक टू देयर कमिटमेंट्स, तो पहले 42 दिन में दोनों साइडें थी चिपकी रही, स्टिक की सेकेंड फॉर्म स्टक मतलब वो चिपकी रही थी कमिटमेंट पे, अपने वादे पे, डिस्पाइट चैलेंजेस के बावजूद भी। हमास रिलीज 38 होस्टेज, हमास ने रिलीज कर दिए, छोड़ दिए 38 बंदियों को। एंड इसराइल फ्रीड हंड्रेड्स ऑफ प्रिजनर्स, तो इसराइल ने बहुत सारे इसके सैकड़ों कैदी थे वो छोड़ दिए, इनमेट्स भी बोलते हैं कैदी को। टास्क फ्रॉम द सेकेंड फेज वर बिगिन डेज अर्लियर, तो टास्क फॉर द सेकेंड फेज के लिए वर टू बिगिन मतलब होनी थी ये अर्लियर। प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू सेंट ए डेलीगेशन, मतलब अपने राजदूत भेज दिए, टू कायरो, इजिप्ट की जो कैपिटल है कायरो, ओनली ऑन थर्सडे को भेजा। एंड अकॉर्डिंग टू द डील इसराइल वाज कंप्लीट द विड्रायल ऑफ इट्स ट्रूप फ्रॉम फिलाडेल्फी कॉरिडोर। तो फिलाडेल्फिया एक जगह है, वहां पे कॉरिडोर मतलब एक गलियारा सा है, वहां से उसको हटाने थे। द 14 किलोमीटर स्ट्रेच, जो 14 किलोमीटर की जो भाग है धरती का, अलोंग दी साउदर्न गाजा बॉर्डर, साउदर्न जो गाजा बॉर्डर के आसपास विद इजिप्ट के आसपास का एरिया, बाई सैटरडे तक। बट ऑन थर्सडे एन इजराइल सोल्जर रूल्ड आउट एन इजरायली पुल बैक फ्रॉम द कॉरिडोर, तो इसराइल का एक सोल्जर है, उन्होंने रूल्ड आउट मतलब रूल्ड आउट क्या होता है, अपना इस चीज को खारिज कर दिया। इजराइल पुल बैक करेगा, पीछे होगा कॉरिडोर से। कास्टिंग डाउट्स, ये डाउट डाल देता है ऑन द फ्यूचर ऑफ द सीज फायर के फ्यूचर पे, जो युद्ध विराम होना है उसके फ्यूचर पे। व्हेन द इजराइल लॉन्च द वार ऑन गाजा, इसराइल ने लॉन्च की थी वार जब गाजा पे, फॉलोइंग हमास अक्टूबर का जो 7 2023 का अटैक था, क्रॉस बॉर्डर अटैक, इन विच 12,000 पीपल वर किल्ड। हमास ने अटैक किया था, 1200 आदमी मारे गए थे इसराइल के। मिस्टर नेतन्याहू डिक्लेयर्ड ऑब्जेक्टिव
उसने उद्देश्य बता दिए थे। वर्ड डिसमेंटलिंग ऑफ हमास, उन्होंने कहा कि भाई हमारा उद्देश्य है कि ये हमास जो टेररिस्ट ग्रुप है फ़लस्तीन का, इसको हम डिसमेंटल कर देंगे, बिल्कुल बिखेर देंगे। रिलीज ऑफ दी होस्टेज, और होस्टेज कर देंगे, रिलीज को होस्टेज। बट आफ्टर 15 months ऑफ वार इन विच नियरली 48 फिलिस्तीनियंस, जब मतलब क्या हुआ, 15 महीने की लड़ाई हुई ना, जब लगभग 48,000 फिलिस्तीन थे जो हैव बिन किल्ड, मारे चुके हैं, मोर देन 1 लाख वुंडेड, 1 लाख से ज़्यादा घायल हो गए। तो फिलिस्तीन के 48,000 तो आदमी वैसे मारे गए और 1 लाख से ज़्यादा घायल हो गए। इसराइल अचीव्ड नाइदर ऑफ गोल्स, इसराइल ने कोई भी गोल नहीं टारगेट किया, विच इवेंचुअली फोर्स मिस्टर नेतन्याहू टू स्ट्राइक डाउन ए डील विद हमास। तो इसलिए क्या कहा, स्ट्राइक किया उन्होंने कि ये मतलब एक डील मेकआउट की हमास के साथ, टू गेट होस्टेज आउट, अपने बंदियों को वापस लेने के लिए, फॉर ए परमानेंट एंड ऑफ वॉर, और परमानेंट एंड करना चाहते थे। इसराइल हैज़ टू लीव गाजा, इसराइल को छोड़ना है, हैज़ टू लीव, इसराइल हैज़ टू लीव गाजा, छोड़ना है। इफ मिस्टर नेतन्याहू विड्रॉज हिज ट्रूप, मान लो मिस्टर नेतन्याहू अपने ट्रूप्स को वहां से बुलाते हैं ना, हमास विल रिमेन इन पावर इन दी एनक्लेव, जो छोटे छोटे एक एनक्लेव बने हुए हैं, जगह बनी हुई है, उन पे ये पावर में रहेंगे। एंड आउटकम जो रिजल्ट रहेगा, दैट कुड लीड टू ए कोलैप्स ऑफ हिज राइट रिलीजियस गवर्नमेंट। तो जो राइटिस्ट साइकोलॉजी के हैं वो इसको खत्म कर देंगे, कोलैप्स, ध्वस्त हो जाएगी जो है फ्यूचर में, ये राइटिस्ट जो गवर्नमेंट है वहाँ खत्म हो जाएगी। द प्रपोजल बाय द यूनाइटेड स्टेट्स, यूएसए के द्वारा, प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप टू ओन गाजा। तो प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मैं गाजा को अपना लूंगा और एथिकली क्लीनिंग दी स्ट्रिप, जो ये छोटी सी गाजा स्ट्रिप है, वो लगभग वहां से 23 लाख आदमियों को, फिलिस्तीन को हार्डन इजराइल पोजीशन फर्दर। तो ये कह रहे हैं कि भाई मतलब उन्होंने कहा कि मैं आप यहाँ पे रिकंस्ट्रक्शन का काम करूंगा, आप थोड़े टाइम के लिए इनको यहाँ से हटा दूंगा, 23 लाख आदमियों को और फिलिस्तीन वालों को, और मैं ऐसे कर दूंगा। बट वो क्या है, पोजीशन किसकी हार्डन दिखाएगा, इजराइल की। बट बाई कीपिंग इट्स ट्रूप इन गाजा, मतलब यह अपने सिपाहियों को वहां गाजा में रखेंगे। इजराइल इज नॉट ओनली वायलेटिंग द टर्म, ये न केवल उल्लंघन कर रहा जो शर्त थी ना ऑफ द सीज फायर, बट इट आल्सो स्टेपिंग इनटू अबेस, मतलब एक खाई में घुस रहा है, स्टेप कर रहा है दोबारा से। डिस्पाइट इट्स सुपीरियर फोर्सेस, इसकी अच्छी फोर्सेस हैं, अनमैचेबल फायर पावर, इनके पास युद्ध के लिए पावर भी है। इजराइल हैज फेल्ड टू डिस्ट्रॉय हमास, बट वो फेल था हमास को खत्म करने के लिए। which in the words of Israel Defense Forces spokesperson Daniel Hagari is rooted in the hearts of Palestine। तो ये क्या है, ये बिल्कुल ये उनके हार्ट में बसा हुआ है। एंड आफ्टर द फर्स्ट फेज ऑफ द सीज फायर, पहले सीज फायर के बाद, हमास विल स्टिल हैव 60 होस्टेजेस, मतलब पहला सीज फायर हुआ है, हमास के पास फिर भी 60 बंदी हैं। सो इफ इजराइल रिफ्यूज टू एग्जिट गाजा, अगर वो मना करते हैं ना गाजा से निकलने के लिए, एक्सटेंड द सीज फायर, या इस युद्ध विराम को बढ़ाने के लिए, व्हाट इज वेटिंग द एनक्लेव इज वार ऑफ एट्रिशन। एट्रिशन मतलब होता है घिसाई, मतलब कमजोरी। तो ये जो कि अवेट कर रहा है, एनक्लेव इज वार ऑफ एट्रिशन इंस्टेड ऑफ, तो वार की घिसाई के लिए वेट होगा डेफिनेटली। इंस्टेड द ज्यूस, जो ज्यूस इजराइली वाले होते हैं, स्टेट शुड ऑनर इट्स कमिटमेंट अंडर द एग्रीमेंट, उनको सम्मान करना चाहिए वादे का। द यूएस रादर देन मेक आउटलैंडिश स्टेटमेंट सच एज एथनिकली क्लींजिंग पैलेस्टीन। तो यूएस ने जो किया ना कि एथनिकली एक धर्म को लेके मैं इनको क्लीन कर दूंगा फिलिस्तीन को, शुड यूज इट्स लिवरेज ओवर इजराइल, एंड इसको यूज करना चाहिए अपना जो फायदा है, लिवरेज है, फायदा ओवर इजराइल इट्स अरब नेबर्स टू इम्प्लीमेंट दिस सीज फायर। तो इनको अपने जो अरब नेबर्स वगैरह हैं इसको यूज करना चाहिए कि जो कि अरब नेबर हैं, लागू करने के लिए सीज फायर को ड्रा अप, मतलब एक बना लेना चाहिए, खाका तैयार कर लेना चाहिए प्लान का, फॉर पोस्ट वार गाजा दैट इंक्लूड्स द इट्स गवर्नेंस एंड रिकंस्ट्रक्शन। इसका दोबारा से ऐसे नहीं कि वहां के उसी क्लीन को रिकंस्ट्रक्शन का प्लान करना चाहिए या फिर गवर्नेंस का, एडमिनिस्ट्रेशन का। आई होप आपको समझ में आया होगा। इसके साथ मैं 2-3 मिनट की वोकेबलरी वीडियो की जो वोकेबलरी वीडियो की एक वोकेबलरी वर्ड की वीडियो अटैच कर दूंगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, बाय। The first word is ripple effect. It is a noun. Its Hindi meaning is उर्मी प्रभाव। बंस अगर एक चीज़ पे इफेक्ट पड़ रहा है तो दूसरी चीज़ पे भी इफेक्ट पड़ रहा है, उसको उर्मी प्रभाव बोलते हैं। डिसएमिनेशन, ओवर स्प्रेडिंग, मतलब जो फैलता ही जा रहा है। एग्जाम्पल ऑफ दिस वर्ड, द इन्वेस्टमेंट इन द इकोनॉमी हैविंग रिपल इफेक्ट ऑन ऑल सेक्टर्स। जो इन्वेस्ट, मान लो बैंक क्या है, पैसा इन्फ्यूज़ करता है मार्केट में, तो वो
क्या करता है, रिपल इफेक्ट देता है हर सेक्टर पे। आई हैव क्रिएटेड ए ट्रिक फॉर दिस वर्ड डिम्पल, जैसे गालों में डिम्पल पड़ते हैं, इस लड़की की है डिम्पल, तो डिम्पल हमेशा रिपल इफेक्ट देता है, डिम्पल रिपल। इस ट्रिक से आप याद रख सकते हैं इस वर्ड को। एंड द सेकेंड वर्ड इज एल। एल इज ए वर्ब, इट्स हिंदी मीनिंग इज कष्ट देना, बोदर, स्ट्रेस। एग्जाम्पल ऑफ दिस वर्ड, एक्सरसाइज इज गुड फॉर हेल्थ वट एवर एल्स वन। मतलब एक्सरसाइज हेल्थ के लिए अच्छी होती है, वट एवर जो एल्स देती है, कष्ट देती है। आई हैव क्रिएटेड ए ट्रिक फॉर दिस वर्ड, सबको पता है ये लेजेंड है बॉक्सिंग के, मोहम्मद अली। तो अली जो भी एक्सरसाइज करते थे वो एल देती थी, कष्ट देती थी, बट बेनिफिशियल रहती थी। एंड द थर्ड वर्ड इज इलेक्ट्रिटी। इलेक्ट्रिटी इज ए नाउन, इट्स हिंदी मीनिंग इज आतुरता, मतलब हैप्पीनेस से बहुत आप उत्सुक हो, ईगरनेस, रेडीनेस। एग्जाम्पल ऑफ दिस वर्ड, शी एक्सेप्टेड द इन्विटेशन विद इलेक्ट्रिटी। उसने एक्सेप्ट किया इन्विटेशन को, आमंत्रण को, बहुत आतुरता से। आई हैव क्रिएटेड ए ट्रिक फॉर दिस वर्ड। आप लोग इस पर्सनैलिटी को जानते होंगे, इसका नाम है अलका याग्निक, जो कि सिंगर हैं। तो अलका कोई भी चीज़ इलेक्ट्रिटी से एक्सेप्ट करती है।